हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद श्री टेक क्लासेस। तो उत्तराखंड में रहने वाले आप बहुत सारे लोग होंगे जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते होंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारी एक विदाशी लर्निंग ऐप भी है जिस पर हम टीचिंग एग्जाम्स से रिलेटेड कोर्सेज प्रिपेयर करवाने के लिए कराते हैं। तो आप लोग भी अगर अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो हमारा जो विदाशी लर्निंग ऐप है उस पर आप जाकर इन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। तो सीटेट का एग्ज़ाम आपका जो जल्द हो सकता है, प्रोबेबली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर जो कोर्स चल रहा है उसकी डिटेल्स जानने के लिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ से विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ जाकर आपकी सीटेट से प्रिपरेशन से रिलेटेड जो आपका कोर्स है उसकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इसी में आपका एक टॉपिक आता है पेडागोजी का, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट यानी आकलन। अब आकलन जो टीचर करती है, ठीक है, बच्चों को हम जब टीचिंग लर्निंग कर जो प्रोसेस चल रहा है, हम जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, कितनी उनकी लर्निंग हो रही है, अधिगम कितना हो रहा है, उसको चेक हमें करना होता है। वो चेक हम किसके द्वारा करते हैं? असेसमेंट के द्वारा, यानी आकलन करते हैं। ठीक है, इसको भी हम एक बार पढ़ चुके हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि असेसमेंट के टूल्स और टेक्निक्स क्या है, किस तरीके से जो है ये आकलन होगा। इसके लिए टीचर के पास जो होते हैं कुछ तरीके होते हैं, कुछ उपकरण होते हैं, उनको हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं वो देखेंगे। तो देखिए, आपकी टूल्स और टेक्निक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में। क्वांटिटेटिव में यानी कि मात्रात्मक, ठीक है, जहाँ से आपकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी यहाँ से निकल के आ सकती है, ठीक है, कोई रिकॉर्ड निकल के आएगा। और क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक, जहाँ से हम खाली उसके एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव की बात हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं करेंगे, इसमें बस आप टेक्निक्स देख लीजिए कौन कौन सी होती है। इंटरव्यू हो सकता है, जैसे बच्चों को एडमिशन लेना होता है, किसी पर्टिकुलर क्लास में बच्चों का एडमिशन देने के लिए भी इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन होता है, ये टीचर अक्सर यूज़ करती है जब किसी लर्निंग डिफिकल्टी को देखना होता है, या फिर बच्चे कितने अच्छी तरह से सीख रहे हैं या कितना उनको लर्निंग में कोई गैप अगर आ रहा है तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसी क्वेश्चन आया, रेटिंग स्केल्स होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो एजुकेशनल सिस्टम में आपका यूज़ होता है वो होते हैं आपके क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव में आपका किस तरीके के टूल्स यूज़ होते हैं, देखिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपके ओरल, बेसिकली आपके टेस्ट ही हैं, ठीक है, जो टेस्ट और एग्जाम्स अगर आप जो लेते हैं असेसमेंट के लिए वही हुए आपके। तो ओरल यानी कि मौखिक हो सकते हैं। ठीक है, छोटी क्लासेस में ज़्यादातर आप देखेंगे एग्जाम्स भी किस तरह के होते हैं, ओरल एग्जाम्स होते हैं, बच्चों से पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका रिटन, लिखित, और तीसरा होता है प्रैक्टिकल, प्रयोगात्मक। अच्छा, आपकी जो लर्निंग होती है वो आपको पता होगा कितने डोमेन्स में होती है, 3 डोमेन्स में होती है। क्या क्या डोमेन्स होते हैं वो? पहला होता है आपका कॉग्निटिव, ठीक है, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा होता है आपका अफेक्टिव, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, भावनात्मक पक्ष। और तीसरा होता है आपका साइकोमोटर, जिसे आप कहते हैं मनोगत्यात्मक पक्ष। बेसिकली कॉग्निटिव मतलब आप ज्ञान संबंधी चीज़ों को देख रहे हैं, बच्चे ने कितनी चीज़ें सीख ली हैं। अफेक्टिव मतलब आप उसके इमोशंस और भावनाओं से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनको आप सीख रहे हैं, देख रहे हैं आप। साइकोमोटर में आप डूइंग एस्पेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है, बच्चा करके दिखाएगा यहाँ पे चीज़ों को, उसका डूइंग एस्पेक्ट चेक हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओरल और रिटन ये तो आपके कॉग्निटिव एस्पेक्ट को चेक करने के लिए होते हैं। ठीक है, आपके संज्ञानात्मक पक्ष में कितना बच्चा सीख रहा है उसको चेक करने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है आपका किसके लिए है, साइकोमोटर डोमेन के लिए। जो डूइंग एस्पेक्ट हमें चेक करना होता है वो हम प्रैक्टिकल के थ्रू करते हैं। अब रिटन को अगर आप फिर से फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो आप किसमें कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या हुए आपके, वस्तुनिष्ठ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्या हुए, व्यक्तिपरक, जिसमें आपको डिटेल आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, 1 वर्ड हो सकता है, जैसे कि आपके मल्टीपल चॉइस आते हैं वो भी आपके ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव तरह तरह के होते हैं, कई लोगों को ऑब्जेक्टिव से ये लगता है कि एमसीक्यू ही ऑब्जेक्टिव होता है, नहीं, जो आपके ट्रू फॉल्स होते हैं, येस और नो हो गए, मैच द फॉलोइंग है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में ही काउंट होते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव में अच्छा देखिए आपका, पहले ये कवर कर लेते हैं, 2 ही हैं, इसको जल्दी से कवर करेंगे। क्या हो सकते हैं आपके, शॉर्ट आंसर हो सकते हैं, लॉन्ग आंसर हो सकते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं। जब आपको डिटेल बच्चों से लिखवाना है ओपन एंडेड तो आप उससे क्या करवा सकते हैं, लॉन्ग आंसर लिखवा सकते हैं। जब आपको थोड़ा टू द पॉइंट आंसर चाहिए, ठीक है, बेसिकली आप डेफिनेशन पूछ रहे हैं कोई कॉन्सेप्ट की, छोटा सा एक्सप्लेनेशन पूछ रहे तो आप शॉर्ट आंसर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव को भी फर्दर यहाँ पे आप क्लासीफाई कर सकते हैं। किस तरह के ऑब्जेक्टिव, एक हो सकता है आपके रिकॉल बेस्ड, ठीक है, रिकॉल, और दूसरा हो सकता है रिकॉग्निशन। रिकॉल प्रत्यास्मरण, जहाँ बच्चा याद करके उत्तर देगा, और रिकॉग्निशन प्रत्याभिज्ञान, यानी कि बच्चा उसे पहचानेगा। ठीक है, यहाँ पे याद करना है उसने, यहाँ पर पहचानना है आंसर को। ठीक है, रिकॉल बेस्ड आपके कौन से हो सकते हैं, सिंपल रिकॉल, आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चा आंसर कर रहा है, जैसे कि ओरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पे बच्चा खाली रिकॉल करके नाम बताएगा।
फिलअप्स हो सकते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो भी आपके सिंपल रिकॉल वाले होते हैं, बच्चे को याद करके वो फिल इन द ब्लैंक जो है फिल करना है, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाती है। रिकग्निशन में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? आपके एमसीक्यू रिकग्निशन होंगे, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको सही आंसर पहचानना होता है, ठीक है। तो एमसीक्यू हो गया आपका। एनालॉजी रीजन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जहाँ स्टेटमेंट दिया होता है, रीजन दिया होता है, वहाँ आपको पहचानना होता है। ट्रू फॉल्स टाइप के स्टेटमेंट लिखी है, अब आपको पहचानना है कि सही है या गलत है। येस और नो टाइप के होते हैं। मैचिंग टाइप के, जहाँ सही मिलान करना होता है, वहाँ भी आपको आंसर पहचानना होता है। किस पर बेस्ड है? आपके प्रत्यास्मरण पे बेस्ड है। तो ये है बेसिकली आपके टूल्स और टेक्निक्स, हमने क्लासिफिकेशन देखा जिसके द्वारा असेसमेंट एक टीचर करती है क्लासरूम में, ठीक है। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।